माधव आनंद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि सरकार से सीधा सा सवाल है, ये महंगाई के बढ़ते हुए दाम आप लोगों को परेशान करते हैं या फिर हाशिए पर छोड़ दिया गया है महंगाई को? महंगाई भी आम जनता भी रहे भगवान भरोसे। चित्रा जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। इस चीज़ को हम सब लोग देख रहे हैं। इन्फ्लेशन किस रूप में बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और इस सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन आप समझने की आवश्यकता है कि कोरोना के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। और लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती अगर प्रदान करना है तो सरकार को सपोर्ट करने की भी आवश्यकता है। और आज देखिए कि आज वैश्विक स्तर पे अमेरिका की इकोनॉमी ले लीजिए, चाइना की इकोनॉमिक ले लीजिए, और आज ही का रिपोर्ट है गोल्डमैन सैसे का, जहां डेट क्राइसिस कहा गया है अमेरिका और चाइना जैसे बड़ी इकोनॉमी के लिए। एक टाइम वह भी था जब इंडिया एलडीसी कंट्री यानी लिस्ट डेवलपिंग कंट्री में काउंट होता था। आज डेवलपिंग कंट्री और हम लोग डेवलप्ड कंट्री के कगार पे यानी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया कैसे समझाएंगे आप इस बात को? प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी और इस देश ने उनके साथ कड़वी दवाई पीने का मन बनाया था। लेकिन यह भी सोचा था कि वो बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे। जब उन्होंने डीजल डीरेगुलेट किया, पेट्रोल यूपीए की सरकार ने डीरेगुलेट किया था और डीजल भाजपा की मोदी सरकार ने डीरेगुलेट किया था। तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि अगर कच्चे तेल के दाम कम होंगे तो हम कम देंगे और अगर ज्यादा होंगे तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इसी कोरोना काल में जब कच्चे तेल का दाम मात्र $19 प्रति बैरल हो गया था, हमारी सरकार ने हमारे दाम कम नहीं किए। पता है क्या किया? सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 23 लाख करोड़ रुपए पिछले साल तक कमा लिए थे। अब ये कहेंगे राज्य कुछ क्यों नहीं करते, क्योंकि ठीकरा तो कहीं फोड़ना है तो अब राज्यों के सर पे फोड़ा जाएगा। क्योंकि सुधांशु जी तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो अनर्गल बातें मैं आशा करती हूं नहीं करेंगे। उनके सामने मैं दो आंकड़े रख देती हूं। 2014 में डीजल की प्रति लीटर की सेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को ₹2.14 मिलते थे। ठीक है। राज्य की सरकार को ₹1.14 मिलते थे। आज की तारीख में केंद्र की सरकार को 31 रुपए से ज्यादा मिलता है, राज्य की सरकारों को 74 पैसा मिलता है। वही हाल पेट्रोल का है। केंद्र की सरकार ₹32.33 कमाती है, राज्य की सरकारें 57 पैसे कमाती है। ये निरंतर शेयर खत्म होता जा रहा है। तो ये ठीकरा इधर उधर ना फोड़िए। चित्रा जी, इसमें एकदम यथार्थ तथ्यपरक बात करनी चाहिए, जैसे सुप्रिया जी ने बोला। ये बताइए, ये पेट्रोल और डीजल के दाम हर शहर में अलग अलग क्यों होते हैं? अगर केंद्र सरकार तय करती तो पूरे भारत में एक होना चाहिए था ना। अलग अलग होने का साफ प्रमाण है कि हर राज्य अपना अलग अलग इस पर टैक्स निर्धारित करती है। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास या राज्यों की राजधानियों में अलग अलग है। दूसरा विषय यह आता है, अभी जीएसटी काउंसिल की तो बैठक खत्म हुई। कोई भी राज्य, चाहे हमारा शासित हो या इनका शासित हो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई भी राज्य जीएसटी में देने को तैयार है? नहीं देने को तैयार है, क्योंकि उनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत इसी पेट्रोल और डीजल से आता है। इसीलिए दाम अलग अलग है, इसीलिए उनके में आता है। तीसरी बात जो सुप्रिया जी ने कही, उसमें संशोधन कर दूं। यह बात उन्होंने सही बोली कि 2010 में पेट्रोल डीरेगुलराइज हुआ था, मगर मोदी सरकार आने के किस समय में डीजल डीरेगुलराइज हुआ? अक्टूबर 2014, हमारी सरकार आने के महज 4 महीने बाद। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वह करार डब्ल्यूटीओ के अनुसार इनकी सरकार के समय में फाइनल हो चुका था। अक्टूबर 2014 में वो डीरेगुलराइज होना था, चाहे हमारी सरकार होती या किसी की भी सरकार होती। और वह करार, जिसका कि मूल आधार कहां से शुरू होता है? 1 जनवरी 1995, जिस दिन डब्ल्यूटीओ पर भारत ने साइन किया था। उस दिन किसकी सरकार थी, ये सबको पता है। तो आज के समय में जब यह परिस्थिति आती है तो हम ये बात ईमानदारी से कहना चाहते हैं। इन्होंने खुद बोला कि 32 रुपया हमको मिलता है 100 में, ठीक। 28-30 रुपया जो है, 30 रुपए उसकी कॉस्ट है, 32 रुपए हमको मिलता है, तो बचा 40 कहां जाता है सुप्रिया जी? राज्यों के पास जाता है ना। और जो 32 हमारे पास आता है, वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार उसमें से 40% वापस दूसरे मदों से राज्यों पे चला जाता है। यानी 32 में से 12.5 रुपए फिर वापस चला जाता है। अतुल अंजान जी, लेकिन जो बातें माधव जी की ओर से भी कही गई, कोरोना का एक दुखद काल बीता है, रेवेन्यू बढ़ाने के उस तरह की कोई साधन रहे नहीं सरकार के पास, तो वो पैसे अगर तमाम दूसरे मदों में खर्च करना हो तो कहां से लेकर आएगी? ये भी तो बड़ा सवाल है अतुल जी। सरकार कहां से पैसे लेके आएगी ये सरकार तय करेगी, लेकिन आप पैसा लाने की जगह पर लोगों का जीना हराम कर देंगे। तेल की बात मैं छोड़ रहा हूं, ये बताइए इस कोरोना काल में अगर ये संकट है तो खत्म है, छोड़िए,
इस पूरे दौर के अंदर जिस परिवार में सिर्फ एक कमाने वाला है, उसकी तो हड्डी पर मोदी सरकार ने कबड्डी खेल रखी है। एक कमाने वाला, 3 बच्चे पढ़ने वाले, स्कूल की फीस बढ़ गई, बिजली का किराया, बिजली के दाम बढ़ गए, एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, रास्ते में आवागमन के दाम बढ़ गए, ट्रेन के दाम बढ़ गए, बस के दाम बढ़ गए, स्कूटी चलाओ तो उसके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। किस तरफ है? खाली आप डीजल और पेट्रोल की बहस कर रहे हैं। ये मूंग की दाल को क्या हुआ? ये अरहर की दाल को क्या हुआ? ये चावल मोटे को क्या हो गया? ये क्या हो गया आटा को? ये क्या हो गया बेसन को? छोड़ो। इस कोरोना काल के अंदर आपने 300 से लेकर 400% तक अनिवार्य दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। ये क्रोसिन की टैबलेट कितनी महंगी हो गई, जरा जोड़ के बता दीजिएगा। यह कोरोना काल है कि यह लूट काल है?